अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। 11 बज रहे हैं, मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। मैं नाश्ता लेट ही करती हूँ क्योंकि एक चाय का कप सुबह पी लेती हूँ। ये आप सब लोगों को पता है, जो मेरी व्लॉगिंग देखते आ रहे हैं शुरू से लेके अब तक। और जी यहाँ पे जो है ना, आज एक रात को जो मुझे थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा पूरी रात। वैसे मैं परेशान नहीं होती हूँ, लेकिन सम टाइम कभी कभी परेशान होना पड़ता है। लेकिन जो लोग ना अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना, वो कभी परेशान नहीं होते, कभी टेंशन में नहीं आते। रात में सो तो गई थी, लेकिन बीच-बीच में जब-जब मेरी आँख खुली तब-तब मैंने सोचा, यार मैंने वो पैसे रखे तो रखे किधर है? अब मुझे मिल नहीं रहे, क्योंकि रात को हमें ज़रूरत थी उन पैसों की और हम ढूँढ-ढूँढ के पागल हो गए। जिस-जिस जगह पे मैं रखती थी, अलमारी में, दराज़ में, पर्स में, जितने भी मेरे पर्स हैं, सबको छान मारा। दवाइयों वाले शॉपर में, दवाइयों वाले पर्स में, मतलब एक-एक चीज़ मैंने छान मारी, मुझे वो कैश नहीं मिल रहा था। ठीक है? अब परेशानी ये थी कि गया तो गया कहाँ से? हमारे घर में ना कभी कोई हमारे घर में अननोन कोई पर्सन नहीं आता कि हमें ये हो कि भाई कोई उठा के ले गया, ऐसा कुछ नहीं। ना कोई बच्चा आता है, ना कोई हमसाए में कोई आता है, ना कुछ। तो हम लोग 2 दिन भाई की तरफ चले गए थे, और जब 2 दिन पहले मैं वो पैसे देख चुकी थी कि मेरे पर्स में पड़े हैं। लेकिन मैं जब भाई के घर गई हूँ तो मैंने खुद ही वो सँभाल के रखे थे पैसे। तो मैं जब वापस आई हूँ तो मैंने पूरा 1 दिन 2 दिन उन पैसों की तरफ ध्यान भी नहीं गया ना। लेकिन कल रात जब मैंने देने थे वो पैसे, तब मेरा ध्यान गया। ओए! फिर हम ढूँढ-ढूँढ के परेशान हो गए, बच्चे भी परेशान, गए तो गए किधर पैसे। फिर मैं मोबाइल्स भी अपने घर ही छोड़ के गए थे हम लोग, लैपटॉप वगैरह। हमने कहा अगर किसी ने कैश लेना था तो वो मोबाइल क्यों नहीं लेके गया, लैपटॉप क्यों नहीं चोरी करके गया, हमारे पैसे ही लेके जाएगा। ख़ैर ऐसा हुआ सीन सारा, अपने आप को तसल्लियाँ देते रहे। मैं बिल्कुल नहीं परेशान हुई। अच्छा एक बात है, मैंने अगर कोई चीज़ रख के भूल जाऊँ ना, तो मुझे वो नेक्स्ट डे ही याद आती है, या अगर कभी-कभी ऐसा होता है उस दिन भी उसी दिन मिल जाती है, कभी-कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे मिलती है। तो ना मेरे कदम खुद उन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं जहाँ मैंने वो पैसे रखे होते हैं। या कोई चीज़ रख के मैं भूल जाती हूँ ना, तो मेरे कदम खुद मुझे वहाँ ले जाते हैं। तो ये देखें जी, ये अमाउंट थी, ये कैश था जो कि मैंने यहाँ पे जो है ना ग्रीन टी के बॉक्स में रख दिया था, और मुझे खुद भी नहीं याद था। और कल से जो हम परेशानी का सामना करना पड़ा था, तो वो ये था कि पैसे भई रखे तो रखे किधर, और ये 4 दिन से गायब थे पैसे, हमें पता ही नहीं था, क्योंकि 2 दिन भाई की तरफ रहे, 2 दिन घर में भी आए तो पैसों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। कल रात को जब ज़रूरत पड़ी तो परेशान पड़े हुए। ख़ैर आज ये पैसे मिल गए, मेरे कदम खुद ब खुद इस तरफ गए, और फिर जब मैंने ये डब्बे को उठाया तो देखा खोल के, तो वाह! इसमें पैसे, मैं तो बड़ी खुश हुई। बच्चों को जल्दी-जल्दी मैसेज किया, व्हाट्सएप की वीडियो कि भाई पैसे मिल गए। खैर ये किस्सा तो खत्म हुआ यहाँ पे। तो आप लोगों के साथ क्या ऐसा होता है कि आप लोग कहीं पैसे रख के भूल जाएँ, या कोई चीज़ भी रख के भूल जाएँ, आपके कदम खुद ब खुद उधर जा रहे हों, और फिर वहाँ जाके आपको एकदम याद आ जाए, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलें, यहाँ से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने हरी मिर्चें जो थी ना, धो के ड्राई की थी, तो इस तरह मैं अब बॉक्स में रख रही हूँ। जो गल जाती है ना, थोड़ी-सी खराब हो जाती है, उनको मैं नहीं रखती, वो निकाल के फेंक देती हूँ। उससे ये होता है कि बाकी की भी ना खराब हो जाती हैं। अब देखिए नींबू भी काफ़ी सारे सेव करके रखे हुए हैं, हरी मिर्चें भी, टमाटर भी, और जो हमारे फ्रिज का टेम्परेचर है वो मैंने पहले आपसे शेयर किया हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं रखती, ताकि ये सब्जियाँ, ये फ्रूट्स जो होते हैं ख़ास तौर पे, ये पानी-पानी ना हो जाए, ख़राब ना हो जाएँ, ठीक है ना? तो इस तरह ये सब्जियाँ सारी सेफ रहती हैं। टेम्परेचर अगर आपका फ्रिज का कम है ना, तो कभी भी आपकी सब्ज़ी, फ्रूट्स कुछ नहीं ख़राब होगा। ये मैं आज फिर दोबारा आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी जो है ना, मैंने गोभी पकानी थी, गोभी 2 दिन की पड़ी हुई है। देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे मैं अभी-अभी लेकर आई हूँ। तो बस इसको मैं अब यहाँ काटूँगी और आलू गोभी बनाऊँगी। हमारे जो थे ना बुज़ुर्ग, अम्मी-अब्बू, हमारे मेरे सास-ससुर, ये लोग गोभी को ज़्यादातर ना गोश्त में पसंद करते थे। कोफ्ता गोभी पसंद करते थे, गोभी गोश्त पसंद करते थे। हम लोग पंजाब में रहते हैं, हमारे बच्चे भी पंजाब, मतलब हम लोग पंजाब में है ना, आलू गोभी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, गोश्त में पसंद नहीं करते बच्चे। तो क्या, जब भी गोभी पकाने का मेरा होता है ना मूड, तो बच्चे कहते हैं आलू गोभी बनानी है तो बना लीजिएगा, आप गोश्त में ना बनाइएगा, खुद आ रहा। मैं बनाती गोश्त में बहुत मज़े की हूँ। आलू गोभी तो मैंने बाद में बच्चों की वजह से बनाना शुरू की, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं ना कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह, तो बच्चों से खाते हैं, दूसरे बच्चों से, तो उनको ना कहते हैं बहुत मज़े की बनाते हैं आलू गोभी ना, तो बच्चे फिर इस तरह, बच्चों को भी आलू गोभी की काफ़ी आदत हो गई, तो वो कहते हैं यही बनाया करें। अब जब बनाएँ तो आलू गोभी भी बनाएँ, लेकिन छोटी-छोटी काटें। उसके फूल जो है ना, आपने छोटे-छोटे काटने हैं, आपने बड़े-बड़े नहीं काटने। तो बस फिर मैं क्या करती हूँ, छोटे-छोटे फूलों को ना इस तरह चुन लेती हूँ। तो ये इस तरह छोटे-छोटे खुद ही हो जाते हैं। इस तरह कीड़ा भी निकल जाता है, अगर कोई कीड़ा हो, और हमारे फूल भी छोटे-छोटे, मैं छुरी से नहीं छोटे-छोटे करती, ठीक है ना? तो कुछ लोग तो बड़े-बड़े फूल बनाते हैं गोभी के, जो गोभी गोश्त में बना रहे होते हैं, वो इस तरह गोभी को काटते हैं और इस तरह 2 पीस कर लेते हैं।
और बना लेते हैं। तो हमारे घर में तो इतनी बड़ी-बड़ी गोभी बच्चे कभी भी ना खाएँ सवाल ही नहीं पैदा होता और वो तो शक्ल भी ना देखें। तो बस मैंने इस तरह फिर सारी छोटी-छोटी काट ली। अब मैंने फिर पत्ते भी गोभी के ले लिए क्योंकि ना हमारे अब्बू बताते थे गोभी के पत्ते गोभी पत्तों के समेत बनाएँ तो बड़े मज़े की बनती है और शलजम के पत्ते भी आते थे एक ज़माने में, वो भी बड़े लज़ीज़ शलजम और भुजिया बनती थी शलजम के पत्तों के साथ ही। अब तो शलजमों के पत्ते साथ आते ही नहीं है, ना हम लोगों ने कभी खाया। हमारे वालिद साहब बताते थे उनको बड़े पसंद थे शलजम गोश्त और वो भी शलजम के पत्तों के साथ बनते थे। तो अम्मी कहती थी कि जो गोभी होती है ना इसके पत्ते भी डालने चाहिए तो इससे अच्छी बनती है। डंडियाँ भी इसकी मतलब जायके में आती हैं, खाली फूल-फूल नहीं डालने चाहिए। तो मैंने नमक में थोड़ा-सा ये डिप कर दिया था, वो तो मैंने बताती रहती हूँ ना आप लोगों को। तो इस तरह फिर मैं कल मैंने कढ़ी बनाई थी तो काफ़ी पकौड़े लग रहे थे या ना चिपक रहे थे। ये इसकी रीज़न जो है ना मुझे समझ नहीं आई क्यों चिपक रहे थे। फिर बाद में मुझे समझ आई अच्छा कभी मैं आपसे शेयर करूँगी कि चिपकने की वज़ह क्या थी। ठंडे ऑयल में तो ख़ैर मैं कभी डालती नहीं हूँ इतना तो मुझे पता ही है। तो यहाँ पे बर्तन-वर्तन सारे धोए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे आज तो देचकियाँ भी काफ़ी हो गई थी। क्योंकि ना कभी बॉइल्ड चावल बनाने होते हैं तो वो कभी कढ़ी बना रही हूँ, बॉइल्ड चावल बना रही हूँ, इस तरह वो फिर ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन। तो इस वज़ह से भी वो देचकियाँ वग़ैरह सारी धो के यहाँ उल्टी करके रखी हुई थी। ये मैंने सुबह में ही धो लिए थे बर्तन ना, तो अब खुश्क भी हो गए, ये तो आप देख ही रहे हैं, ड्राई भी हो गए हैं। जैसे ही नाश्ता करा करा था, साथ-साथ व्लॉगिंग मतलब करती रहती हूँ ना, साथ-साथ घर के काम भी करती रहती हूँ, तो ये सुबह में ही मैंने धो लिए थे। अब आ गई थी गोभी गोभी लोगों को बहुत पसंद है। मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोग शौक से गोभी खाते हैं, जितनी ये बादी है ना प्रॉब्लम भी करती है लोगों को लेकिन फिर भी लोग ना गोभी गोश्त, गोभी आलू गोभी बहुत पसंद करते हैं। मिक्स सब्ज़ी लोगों की फ़ेवरेट होती है। तो यहाँ फिर मैंने कहा चलो अब मैं रेसिपी क्या शेयर करूँ आप लोगों से ज़्यादा दफ़ा रेसिपी गोभी की शेयर कर चुकी हूँ। तो बस मैंने यहाँ पकानी थी मैंने कहा थोड़ी-थोड़ी ना ऐसी सरसरी सी आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं कभी ना पहले गोभी में टमाटर नहीं डालती थी। तो मैंने जब से देखा ना मतलब आप अपने आस-पड़ोस से भी सुनते हो या आप किसी के घर चले जाते हो, आप वहाँ खाते हो, देखते हो बड़े मज़े की गोभी बनी हुई है, आलू गोभी बड़े मज़े की बनी हुई है। तो मैंने कभी भी गोश्त में भी गोभी बनाई है ना तो गो टमाटर कभी नहीं डाले। तो फिर मैंने कहा अच्छा टमाटर डालने से भी गोभी का टेस्ट अच्छा आ जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कुछ लोग कहते हैं कि टमाटर डालने से गोभी का के टेस्ट ख़राब हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं होता मसाला अगर अच्छे से भून लिया हो ना तो गोभी का टेस्ट कभी नहीं ख़राब होता। तो फिर यहाँ मिर्च मसाले स्पाइसी वग़ैरह डाल के टमाटर, लहसुन, अदरक डाल के खूब सारा ना अदरक डाल के तो वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा बन जाता है इसका। तो इस तरह ये है कि आपको फिर डिफरेंट लोगों से ना रेसिपीज़ पता चलती जाती हैं, चीज़ें पता चलती जाती हैं, क्या-क्या डालें तो और ज़ायक़ा और टेस्ट आता है। तो मैं जिस तरह बनाती हूँ उस तरह भी बहुत अच्छा आता है टेस्ट और मैं कभी भी गोश्त वग़ैरह में जब बनाती थी, कोफ्ते वग़ैरह में तो टमाटर कभी नहीं डालती थी ना, क्योंकि मेरे ससुर नहीं पसंद करते थे, वो कहते थे खट्टी-खट्टी हो जाती है गोभी, हालाँकि ऐसा कुछ नहीं होता, सब बहुत टेस्टी बनती है। अब ये है कि पहले आलू मैं फ्राई कर लूँगी, ये बहुत अच्छा एक है कि जब आप आलू गोश्त में भी डालें तो फ्राई कर लें पहले अच्छे से ना, उससे ज़रा बड़ा मज़े के आलू का टेस्ट आ जाता है। बाद में फिर मैं 5 मिनट गोभी को भी फ्राई करूँगी, जैसे 5 मिनट मैंने आलू को यहाँ मसाले में फ्राई किया है ना, इसी तरह मैं पूरे 5 मिनट गोभी को भी फ्राई करूँगी, जब तक ये गोभी बैठ नहीं जाएगी। गोभी में पानी होता है ना, वो जब जैसे-जैसे रिमूव होता जाता है ना 5 मिनट जैसे-जैसे फ्राई करते जाते हैं वैसे-वैसे बैठ जाती है। अब इस पॉइंट में ना अभी जब आप कर रहे हो तो नमक ज़रूर टेस्ट करके नमक डालिए, क्योंकि अभी ही गोभी में भी जज़्ब हो जाएगा नमक और आपके आलूओं में भी जज़्ब हो जाएगा अगर कम है तो, ठीक है? तो मुझे लगा था थोड़ा कम तो मैंने फिर ना इसी पॉइंट पे डाला है नमक। अब मैंने अच्छे से 5 मिनट ये कर लिया ना बैठ गई ना गोभी अब दम पे रखूँगी, आलू वगैरह दम पे रख के सब जो है ना गलाने के लिए हाई फ्लेम पे नहीं गोभी जल जाती है, जली हुई गोभी बिल्कुल मज़े की नहीं लगती। आटा बस गूँध रही थी, आटा नहीं था गूँधा हुआ। अब ये है ना व्लॉगिंग में यही होता है और क्या होता है कि हम किचन में क्या कर रहे हैं, सारा दिन तो किचन में गुज़र जाता है हमारा, तो वही हमने आपसे शेयर करना होता है। उसके बाद देखा जाता है बाकी का काम। तो यहाँ पे बहुत अच्छी गोभी और आलू गल गए थे, फूल देखें कैसे खड़े-खड़े ही हैं, बु भत्ता नहीं हुई मुझे पता गोभी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, वो भत्ता मतलब वो जो हलवा कचूमर बना देते हैं ना, वो मुझे नहीं अच्छी लगती। फूल होने चाहिए छोटे-छोटे, फूल होने चाहिए खड़े-खड़े, तो ये बड़ा होता है। अब मैं ना इसमें चम्मच धो के बर्तन मैंने आपको बताया ना मैं सुबह ही धो चुकी हुई थी। तो इसमें जब चम्मच रखने लगी यार मुझे इसमें बड़ी मिट्टी नज़र आई क्योंकि मुझे ना 1 वीक से भी ज़्यादा हो गया था इसे धोया नहीं था। तो मैंने कहा इसे धोती हूँ तो आपको तो पता है कुकिंग के दौरान बर्तन तो सनते ही रहते हैं, वो आटा गूँधा उसका थाल पड़ा हुआ था, गोभी की टोकरी पड़ी हुई थी। तो बस फिर मैंने कहा चलो ये पहले धोती हूँ, इसके ड्राई करती हूँ, फिर इसमें चम्मच रखने की बारी आएगी और
और ये वहाँ पड़ा हुआ भी बड़ा प्यारा लगता है। ये बर्तन मैंने बड़े चाह से लिया था क्योंकि मुझे बड़ा पसंद था। मैंने लस्सी की एक रेसिपी बनानी थी उसके लिए लिया था और कुछ छोटा ही ले लिया था, बड़ा नहीं लिया था। नेक्स्ट टाइम में मुझे कभी ये इस तरफ मेरा नज़र गई ना तो मैं बड़ा ही लूँगी। 1 हरी मिर्च काट के डालूँगी, बाकी 3 मैंने खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए डाली हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं ना खाते। अच्छा जी, मैंने 3 दिन पहले जो हरा धनिया था ना सेव करने का तरीका आप लोगों से शेयर किया था काँच की बोतल में, आज उसका रिव्यू आप लोगों से शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने काँच की बोतल चौथे दिन निकाली है, ठीक है? अब मैं अपना हरा धनिया देखती हूँ, मैंने ना हरा धनिया जैसे लेकर आई थी ना वैसे ही मैंने हरा धनिया सेव कर लिया था। होता है ना बीच में से डंडियाँ चुननी, खराब सी पत्तियाँ निकाल देनी, ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि हरा धनिया मुझे बिल्कुल सही लग रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं आपसे ना आज चौथा दिन है, आज मुझे वैसे भी अब अपनी ना गोभी के लिए हरा धनिया चाहिए था। तो फिर इसमें ना ये तरीका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेफ तरीका है। इससे 4 से 5, 5 से 6 दिन मेरा ख़्याल में हरा धनिया सेफ रह सकता है। और ये जो है ना डंडी एक पहले से ही खराब थी। हरा धनिया बिल्कुल नहीं खराब हुआ, ना गला है ना सड़ा है। बस 1-2 टहनियाँ जो है ना थोड़ी येलो पड़ गई थी, ठीक है ना? तो वैसे ज़बरदस्त है कि आप लोग ट्राई सारे कर सकते हैं, हरा धनिया इस तरह सेफ रह सकता है। तो कुछ हरा धनिया जो है ना मैं रख दूँगी दोबारा से, देखती हूँ ना मज़ीद और कितने दिन ये सेफ रह सकता है। और इसकी पत्तियाँ क्या येलो होती हैं दोबारा कि नहीं होती हैं, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल भी गीला नहीं है, ड्राई है, ठीक है? अब इसमें दोबारा से कुछ पत्तियाँ मैं इसमें रख दूँगी टहनियाँ और फिर आप लोगों से शेयर करूँगी 2 दिन बाद इंशाल्लाह ताला। तो अब जितना मुझे हरा धनिया ज़रूरत थी ना वो मैंने ले लिया, जितना मैंने रखना था वो मैंने सेव करके फ्रिज में रख दिया है। फ्रिज में नॉर्मल टेम्परेचर जो मैं दिखाया था आपको, हरा धनिया वॉश करके ना मैंने तो वॉश किया नहीं ना था, वो तो वैसे ही रख दिया था क्योंकि वो गीला थोड़ी करना था, गीला करते तो गल गल सड़ जाना था। हरा धनिया भी मैंने इसमें डाला, थोड़ा-सा ना इसमें मैं काली मिर्च लाज़मी डालती हूँ। इससे इसका बादीपन दूर होता है, इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है। तो बस फिर जी अब हमारा ये बर्तन भी खुश्क हो गया, खाना भी हमारा पक गया। अब इसमें जाएँगे जी ये डेली रूटीन के चम्मच हैं, जिसमें बच्चे चाट वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं ना तो काँटे की ज़रूरत पड़ जाती है। और बाकी जो चम्मच हैं वो सारे डेली रूटीन में जो है ना ये दिन में ना कितनी दफ़ा धुलते हैं तो कितनी दफ़ा यहाँ सजते हैं। तो ये सारे मेरे रोज़ के डेली रूटीन के हैं, ठीक है? जिसमें शिकंजी भी हमारे यहाँ डेली बनती है। तो हमें ये सारे इसमें सेट हो गए, बच्चों को आसानी से मिल जाएँगे, मुझे भी आसानी से मिल जाएँगे, ठीक है ना? उसके बाद जी आज ये जो था ना माइक्रोवेव ओवन, इसका ऊपर का मैंने जो था ना दस्तरख़्वान जो बिछाया हुआ था वो धोया, धोने रखा हुआ है, उसके फ्लावर्स जितने थे वो धोने, सर्फ़ में डिप करके भी तो रखे हैं ना, ये देखें। अब ये मैं 1 आधा घंटा मैंने डिप करके रखे थे, अब मैंने कहा चलो इनको ना अच्छे से ब्रश मारती हूँ और ये मेरा ना कोई 3 साल पुराना है। अब मैंने 2 दफ़ा धोई हूँ, अब ये तीसरी दफ़ा शायद धुल रहा है, इतना तो होगा ना। उसके बाद ये छोटे-छोटे थी ये दस्तरख़्वान है और ये छोटी-छोटी इसकी और भी मेरे पास फ्लावर्स थे, वो भी मैं धो रही थी साथ ही। तो मैंने कहा चलो ये भी आपसे शेयर करती हूँ। तो क्योंकि ना ये आप बाज़ार से जब लेने जाएँ ना तो ये बहुत महँगे मिलते हैं। एक टहनी फ्लावर की और पत्तियाँ ये आप लेने जाएँ तो इतने ज़्यादा मतलब महँगी हैं, इतनी ज़्यादा महँगी हैं कि आप अब महँगाई की तरफ जाएँ तो आप इतनी लंबी-चौड़ी बात हो जाएगी, तो इस वज़ह से मैं कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ। मकसद बताने का ये है कि ये मैं फूल भी नहीं फेंकती, टहनियाँ भी नहीं फेंकती, कुछ भी हरा पत्ता कुछ भी है मैं फेंकती नहीं हूँ। ये एक पूरा गुलदस्ता बन सकता है, ठीक है ना? चलें शेयर भी करूँगी आपसे। तो ये मैं सँभाल के रखती हूँ। तो इसको भी मैंने साथ ही धो लिया था क्योंकि ये भी काफ़ी जो है ना मट्टी-मट्टी हुआ हुआ था। आजकल ना बहुत ज़्यादा हवा में मट्टी है ना, तो हर चीज़ मट्टी-मट्टी है। दस्तरख़्वान भी पूरा मट्टी से अटा हुआ था, बहुत ही मैला हो रहा था। मैंने कहा चलो इसको भी धोती हूँ। तो इसको मैंने भी सर्फ़ में डिप कर लिया उन्हीं के साथ, ये साफ़ तो था। ये देखिए जी, ये कितनी ख़तरनाक चीज़, ये पिन मुझे चुभ रही थी लेकिन ना मैं ध्यान नहीं दे रही थी। एकदम मैंने कहा ये बड़े ज़ोर से भी चुभी थी, मैंने कहा देखूँ तो सही है क्या, देखा पिन थी। ये बच्चों के स्कार्फ़ की पिन थी और ये कार नाम में जो थे ना मेरे ही थे। ये मैंने ही लगाई हुई थी। उसके बाद ना मैंने जो है गोभी भी बना ली थी और ये देखें कितनी ज़बरदस्त कलर देखें गोभी का आपने कितनी ज़बरदस्त है और ये फ्लावर्स भी मैंने सारे और ये वाले छोटे वाले देखें टोकरी में करके रख लिए। ये ना अच्छे से खुश्क हो जाएँगे फिर इनको मैं सेट करूँगी। और ये इतने भी अगर आप लेने गए ना तो 300-400 के 300 के तो कहीं नहीं गए ना 300-400 के तो कहीं नहीं गए। मतलब बहुत महँगाई हो गई ना उस हिसाब से मेरा ख़्याल में 300 के तो आपको ये फूल आ जाए। ये एक टहनी भी अगर लेने जाए ना ऐसी तो आपको 100 रुपए की तो कहीं नहीं गई ना। तो वैसे तो इतनी ही होगी वैसे हाँ, मैं गलत तो नहीं बयान नहीं कर रही क्योंकि मैं लड़ी पूरी एक लेकर आई थी, इतनी महँगी मुझे मिली थी।
तो अभी बख़ैर ये खुश होंगे तो फिर देखी जाएगी इनको क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। तो इसके साथ-साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।